कि गाँवे की इधर दुए चीजें टाका कमाए सकल है, एगो टणिया दौड़ के ना तो मटिया कोड़ के। तो टणिया दौड़ने का मतलब है अगर हम लोग फुटबॉल को खेलते रहेंगे तो हम लोग का जो पहला लक्ष्य होता है दौड़ के नौकरी लेने का, वो सपना साकार हो जाएगा। साथ ही फुटबॉल खेलने से हम लोग बीमार भी नहीं होते हैं। फीट फाट फुटबॉल हमें फीट फाट रखता है। तो इसीलिए जिंदगी में हमेशा एगो खेल रखिएगा, एक खेल का हमेशा हिस्सा बनिएगा। और विशेषकर सभी लोग यहाँ युवा हैं, मैं एक संदेश यही दूंगा कि आज बड़े सपने के साथ हमने झारखंड लिया है, लेकिन आज झारखंड बहुत दूर लगता है। एक नारा गूंजता है कि कैसे लिया झारखंड, तो लोग कहते हैं लड़के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। झारखंडी मरा है, झारखंडी लड़ा है, तब झारखंड बना है, तब झारखंड बढ़ा है। लेकिन आज झारखंड की ऐसी अवस्था है, झारखंड की ऐसी अवस्था है कि कहावत है ना कि हमार बिजली हमार पसीना, हमार बिजली हमार पानी हमार पसीना, और बिजली जलाएगी शेख हसीना। बिजली राज्य हमारे झारखंड में बनती है और बल्ब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जलाती है। सबसे अभागा राज्य है झारखंड। कि हमार कोयला हमार चूल्हा, कि हमार कोयला हमार चूल्हा, टाटा और कोयला जलाते टाटा बिरला। तो आज झारखंड जिस सपने के साथ, चाहे विनोद बाबू की बात करें, बिरसा मुंडा की बात करें, या शहीद निर्मल महतो की बात करें, जिस सपने के साथ हमने झारखंड लिया था, वो झारखंड जहां था वहीं पर है। तो आज युवाओं का कर्तव्य बनता है, जिस झारखंड को हमने लिया था, युवाओं का कर्तव्य है उस झारखंड को आगे बढ़ाना। विशेषकर पीरटांड को कहते हैं आंदोलन की धरती है, कहते हैं ना कि पीरटांड आंदोलन की धरती है। चाहे झारखंड राज्य के लिए लड़ना हो या अन्य किसी कार्य के लिए लड़ना हो, लेकिन जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो पीरटांड के लोगों को लगा कि हमको इनाम में कुछ मिलेगा, ताकि हम झारखंड बनाने के लिए लड़े हैं, है ना, मैं बिल्कुल हकीकत है। तो पीरटांड के लोगों को लगा कि जब झारखंड बनेगा तो इनाम में हमको कुछ मिलेगा, क्योंकि झारखंड के लिए हम लोग लड़े हैं, मरे हैं। लेकिन मिला, इनाम में क्या मिला, उनको एगो शब्द मिला, नक्सली का शब्द दे दिया कि जो जंगल जमीन के बीच खड़ा हुआ है उसे सरकार ने अपने रास्ते से हटाने के लिए वर्ड दे दिया। जबकि आज विनोद बाबू कहते थे ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ नहीं है, बीटा है। विनोद बाबू कहते थे ये पहाड़ नहीं है, बीटा है। जिस प्रकार घर में बीटा होता है ना, हम लोग जब भी भूख लगता है बीटा खसकाते हैं, चार निकालते हैं, फिर खाना बनाते हैं। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार ये पहाड़ बीटा है, ये हमको जंगल से बहुत सारा चीज देता है, पात देता है, पाला देता है, फल देता है, ये हम लोग इसके रक्षक हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है जो इसकी रक्षा करता है उसको सरकार विद्रोही कहती है। तो भगत सिंह की जीवनी में वो किताब है, उसका पेज नंबर 99 में लिखा है, भगत सिंह कहते हैं कि विद्रोही उसे कहते हैं जो सरकार से जनता के अधिकार के लिए लड़े, जो सरकार से जनता के अधिकार के लिए लड़े उसे विद्रोही कहा जाता है। लेकिन आज उसके बाद भगत सिंह कहते थे कि आज अगर अंग्रेजों से हम तो आजादी ले लेंगे, आजादी अंग्रेजों से हम ले लेंगे, पर क्या ये आजादी गांव गरीब किसान तक जाएगी? आज भी देखिएगा, अगर पीरटांड का कोई एगो साधारण आदमी, किसान वर्ग का आदमी, एक मजदूर आदमी बड़ा बाबू वीडियो के सामने जाता है तो ऐसे खड़ा होता है, बोली हजूर काहे बुलाए हैं? अरे वो कोयला चोर जाता है ना तो रंगदारी से कुर्सी में बैठाता है। तो आम आदमी आज भी आजाद है क्या? आज भी आजाद है क्या इस देश में? आज भी आजाद नहीं है। तो उनके सपनों के, बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड, भगत सिंह के सपनों का भारत तभी बनेगा जब आने वाली युवा पीढ़ी खेल कूद के साथ साथ अपने अधिकारों को जानेगी। और यहाँ माताएं बहनें भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो पहले मैं लड़कियों से क्वेश्चन एगो रहेगा मेरा कि एगो देखिए गाना बजता है कि पूजवा बदल गली रे, तो पूजा को बुरा लगता है कि नहीं लगता है? लगता होगा, ठेस पहुंचता है ना। लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं क्योंकि आपको राइट मालूम नहीं, आपको अधिकार नहीं मालूम है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 294 कहता है आप कोई ऐसा गाना नहीं बजा सकते हैं जो कि स्त्री की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। आप कानून जानते ही नहीं है। इसीलिए विनोद बाबू ने कहा था पढ़ो और लड़ो। अगर पूजा कानून जानती तो उन पर वो मुकदमा करती, उनको जेल के भीतर डालती जो गाना बजाते हैं पूजवा बदल गली। भारत का जो कानून है 294 नंबर में लिखा है, आप कोई ऐसा गाना, ऐसा बात नहीं कर सकते हैं जो एक महिला को, एक लड़की की भावना को ठेस पहुंच सकता है। तो इसलिए पढ़ाई हेलो तो इसलिए
पढ़ाई लड़ाई साथ लड़नी होगी, तभी हो पाएगा। और एक बात है, अरे भाई गांव का आदमी विद्रोही क्यों ना बने? अभी जेपीएससी का रिजल्ट आया है, अभी जेपीएससी का रिजल्ट आया है ना, एक ही सेंटर में 30 को 40 को पास होता है। तो जो 5वां जेपीएससी था उसमें क्या था, सब नेता और मंत्री का बेटा बेटी लोग अधिकारी बन गया था। आज भी देखिए मंत्री का बेटा मंत्री बनता है, तो किसान का बेटा, गांव का बेटा, गरीब का बेटा उस परिस्थिति में क्या बनेगा? कर्मा महतो जैसा ही लड़ने पर मजबूर होगा कि नहीं होगा? आप भले उसे क्या नाम दे, आप उसे विद्रोही कहें, सनकी कहें, सरफिरा कहें, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक देश में ऐसा कानून होगा कि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा, कर्मा महतो जैसे विद्रोही बनते रहेंगे। तो इसलिए अगर सरकार चाहती है विद्रोही कोई ना बने, सब लोग हंसी खुशी अपने घर में जीवन यापन करे, तो आज सरकार को असमानता को दूर करना होगा। बेंगलोर की एक घटना है, एक लड़का को 9 साल जेल में रखा गया, कारण था उसके पास भगत सिंह की किताब मिली थी। क्या भारत देश में भगत सिंह को पढ़ना गुनाह है क्या? बिरसा मुंडा के बारे में जानना गुनाह है क्या? लेकिन ये जो सरकार है ना, ये जानती है कि जिस दिन लोग बिरसा मुंडा भगत सिंह को पढ़ेगा ना, लोग सत्ता के खिलाफ आवाज करेगा। क्योंकि अंग्रेज, बेशक अंग्रेज गोरे अंग्रेज चले गए हैं, भारत देश से गोरे रंग के अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन भूरे रंग के अंग्रेज जिसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं आज भी देश में कायम है। आज भी गरीब आदमी डर डर के जिंदगी जी रहा है। तो ये सब हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे, जब हम अपने अधिकारों को जानेंगे, लड़ेंगे। क्योंकि सीधा कहा गया है, कैसे मिला झारखंड? लड़ के मिला झारखंड, मर के मिला झारखंड, कट के मिला झारखंड। झारखंडी मरा है, झारखंडी लड़ा है, तब झारखंड बना है, तब झारखंड जिंदा है। तो हमारा दायित्व फिर बनता है उस झारखंड को बना के रखने का। कि चंद कौड़ी के लालच में मिट गए मेरे माटी और बन, कि चंद कौड़ी के लालच में मिट गए मेरे माटी और बन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए, मेरा झारखंडी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। और विशेषकर युवा पीढ़ी आपसे यही कहेंगे कि आप पढ़ें और अधिकार के लिए लड़ें। अभी देखिए वो गाना बज रहा है, लड़का लोग बजाता है कि रहा लाल दिल धनी रानी बनी के। तो एक बात याद रखिएगा, आप किसी का दिल में नहीं अटेंगे और ना आपका दिल में कोई अटेगा। कि दिल का साइज होता है 12 सेंटीमीटर और मेरा साइज है 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर वाला आदमी 12 सेंटीमीटर दिल में अटाएगा क्या? नहीं। लेकिन ये सच्चाई है, आप किसी महिला के दिल में रहे या ना रहे, 9 महीना किसी अपनी जो माँ है उसके कोख में रहे हैं, ये सच्चाई है। कोई किसी महिला के दिल में जगह नहीं बनता। ये जो प्रेम, ये जो करते नहीं, ये भावना है। सच्चाई इसमें है कि दिल में रखने वाली बात, 12 सेंटीमीटर के दिल में हमको कोई 170 सेंटीमीटर हमको नहीं रखेगा। लेकिन मेरी माँ ने मुझे आपको 9 महीना कोख में रखा है, ये सच्चाई है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य, पहला कर्तव्य बनता है उस माँ के लिए जिसने मुझे 9 महीने कोख में रखा है, और दूसरा कर्तव्य बनता है मातृभूमि के लिए, मेरी झारखंड के लिए मेरा दूसरा कर्तव्य बनता है। पहला कर्तव्य मेरी माँ के लिए। तो इसलिए ये रहा हल दिले धनी रानी बन के उदास सॉन्ग, ये दुखी में जो गीत गाने लगे आप लोग, इसे बंद कीजिए। हमारा कर्तव्य पहले जननी फिर जन्मभूमि, तब जाके मेरे सपनों का झारखंड, मेरे पुरखों के सपनों का झारखंड पूरा हो पाएगा। और यहाँ महिलाएं हैं, मैं माताओं से एक संदेश कहना चाहूंगा कि अगर पिता शराबी होगा ना तो समाज को नुकसान नहीं होता है। पिता अगर शराबी हो जाए और शाम को पिएगा, दिन को ठीक हो जाएगा। लेकिन माता अगर अंधविश्वासी हो गई, माता अगर जानकार नहीं हुई, माता अगर पढ़ी लिखी नहीं हुई, तो आने वाला पीढ़ी भी गुलाम पैदा होगा। आप लोग लुगा बुहाए थे, लुगा बुहा इधर चला था, अरे तो ले दे के मैंने सब गांव के लोग के मैंने कुर्मी आदिवासी के घर में मेहरारू लुगा बुहे थे कि ये सब अंधविश्वास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम अपने को छोटा घटना बताते हैं। एक दिन हम जोरिया में कोई छोटा बच्चा को मैंने दफनाया गया था, उसका कॉपी किताब कलम सब फेंक दिया था, कोई हॉर्लिक्स भी फेंक दिया था। उसके नाम से बीमार था बच्चा, तो कोई हॉर्लिक्स लाया तो हॉर्लिक्स भी जोरिया में फेंक दिया। हम गए नहाने, देखे अच्छा खासा हॉर्लिक्स मिला, ले आके घर में खाएं और शमशान घाट उठा के हम जिंदा है। तो अंधविश्वास में मत जाइए, लुगा बुहा इससे कुछ नहीं होता है। आप अगर अंधविश्वासी हो गए, अगर आप बच्चों को शिक्षित नहीं किए, तो आप भी गुनहगार होंगे, आपका बच्चा गुलाम पैदा होगा।
पिता अगर पिया दारू फर्क नहीं पड़ता है, कि अगर 20 दिन तक नहीं पिएगा वो ठीक हो सकता है, लेकिन माँ अगर अंधविश्वासी बन गई, माँ अगर अशिक्षित होगी तो उसका बेटा अंधविश्वासी होगा, उसका बेटा गुलाम होगा। इसलिए आप माँ हैं, आपको अपने बेटे को शिक्षित बनाना होगा, उसे अधिकार के लिए जागरूक करना होगा, तभी मेरे सपनों का झारखंड पूरा होगा। विनोद बाबू ने कहा था ना, पढ़ो और लड़ो, सुने ना आप लोग, पढ़ो और लड़ो। लड़ाई अब भी जारी है। विनोद बाबू ने क्या लड़ाई कहा था और हम लोग कौन लड़ाई लड़ रहे हैं थोड़ा बता देंगे। उन्होंने कहा था कोई तुम्हारे जल जमीन जंगल, तुम्हारे माटी बेटी रोटी को छीने तब तुम्हें लड़ना है, कोई तुम्हारे अधिकार को छीने तुम्हें तब लड़ना है। लेकिन हम लोग कब लड़ रहे हैं? एक बित्ता जमीन कम हो गया तो भाई भाई से लड़ रहा है, और दीदी दीदी से गहना के लिए लड़ रही है। विनोद बाबू ने इस लड़ाई के लिए नहीं कहा था। विनोद बाबू ने कहा था जब तुम्हारी कोई माटी छीने, जब तुम्हारी कोई रोटी पे डाका डाले, जब तुम्हारी बेटी को छीने, तब तुम्हें लड़ना है, अन्याय से लड़ना है तुम्हें। लेकिन हम लड़ रहे हैं एक बित्ता जमीन के लिए भाई भाई में, और दीदी लोग काकी लोग गोतनी गोतनी में लड़ रही है गहना के लिए, कि हमार मर्दा के आचरवा कम दलाल ही राथी लड़ाई कर दी लोग। विनोद बाबू ने ये लड़ाई नहीं कहा था। विनोद बाबू ने इस लड़ाई के बारे में, हे महिला शक्ति, इस लड़ाई के बारे में नहीं कहा था। तो इसलिए आपका दायित्व बनता है, समाज निर्माण अगर करना है तो आपका दायित्व बनता है अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें शिक्षित कीजिए, उन्हें जागरूक कीजिए और उन्हें झारखंड के हित में सोचने के लिए तैयार कीजिए। समय बहुत कम है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पुनः वही कहूंगा कि गरीबी को मिटाने की बातें सिर्फ बातें हैं, गरीबी को मिटाने की बातें सिर्फ बातें हैं। ये नेता अफसरगण गरीबी क्या मिटाएंगे? अरे गरीबों के खून से चलती है इनकी महंगी महंगी गाड़ियां। गरीबी मिट गई तो क्या ये रिक्शा चलाएंगे? क्या ये रिक्शा चलाएंगे? तो ये लोग गरीबी नहीं मिटाएंगे। गरीबी कोई मिटाएगा तो हमारे बीच में जैसे कर्मा मातो बनकर निकले थे, जो अन्याय से लड़ने निकले थे, जो पूंजीवादियों से लड़ने निकले थे, जो सामंतवादियों से लड़ने निकले थे, वे लोग गरीबी मिटाएंगे, वे लोग समाज में अन्याय को मिटाएंगे। तो मैं एक बार झारखंड के अमर शहीदों को नमन करते हुए जोहार झारखंड अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबसे यही अपील करता हूं, आज जो झारखंड हमारे सामने है, पहले जननी फिर जन्मभूमि, कहीं रहल दिले धनी रहनी वनी के हम 170 सेंटीमीटर, दिल 12 सेंटीमीटर, टोटली रॉन्ग। 12 सेंटीमीटर के दिल में नहीं हटेंगे 170 सेंटीमीटर वाले। इसीलिए अगर सोचना है तो उस माँ के बारे में जिसे 9 महीने कोख में रखा है, और ये सच्चाई है। आप किसी नारी के कोख में रहे हैं, ये सच्चाई है। दिल में रहे या ना रहे इसमें सच्चाई नहीं है। 9 महीना कोख में रहे हैं, ये सच्चाई है। पहले उस माँ के सपने को पूरा करें जो आपको पढ़कर आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, फिर उस झारखंड की जहाँ खेले हैं कूदे हैं और एक दिन मर जाएंगे। और साथ ही कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम को देखते जाएं। कर्मा महतो को नमन वंदन करते हुए, सभी टीमों को शुभकामना देते हुए, जय झारखंड, जोहार झारखंड।